छोड़ देते, आईटीसी के नंबर्स आ गए और मुनाफा है उम्मीद से ज्यादा 5,087 करोड़ का मुनाफा आता हुआ, जहां पर 4,925 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो मुनाफे के फ्रंट से अगर आप शुरुआत करें तो एक बड़ा बीट जरूर देखने को मिल रहा है। ये है वो पहला आंकड़ा जो दरअसल कंपनी की तरफ से आया है। मुनाफा उम्मीद से काफी बेहतर 4,925 के मुकाबले 5,086 करोड़ के आसपास से आता हुआ। और अगर आप पिछले साल इस तिमाही से कंपेयर करेंगे तो एक सब्सटैंशियल जंप देखने को मिल रहा है। 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट, हमारा पोल था 4,925 करोड़ का। लेकिन अगेन फिर वही बात कि कितनी ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग हो चुकी है। स्टॉक का ध्यान रखिए, ऑल टाइम हाई करीब 433 के करीब है और ये रेवेन्यू आया है 16,398 करोड़, जो कि एग्जैक्टली इन लाइन विद द पोल। पोल था 16,380 करोड़, आया है 16,398 करोड़। तो इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ अदर इनकम है या फिर मार्जिन्स में थोड़ी सी अपटेक आई होगी। लेकिन अच्छा, ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं है फिर से। ठीक है, 100 करोड़ से बीट किया आपने, इतने बड़े भी मतलब बेस पे, तो मतलब 2% का बीट है नेट प्रॉफिट पे। सेल्स इन लाइन है विद एस्टिमेट्स और एबिटा हल्का सा मिस है, या तो इन लाइन ही आप कह सकते हैं क्योंकि एबिटा का भी आंकड़ा आ गया है 6,209 करोड़ पर आया है। 6,235 करोड़ का फिगर था, बहुत माइल्ड मिस आता हुआ। फिर तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा गिर सकता है यहाँ से, अगर ऐसा है तो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ होगा कि ये जो नेट प्रॉफिट बीट है ये अदर इनकम की वजह से। अगर एबिटा आपका इन लाइन ही है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि फिर तो, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हैं स्टॉक पर, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि यहाँ से ज़्यादा चलेगा स्टॉक। शेर खान भाई BNP पारिबा के कौस्तव पावस्कर भी हमारे साथ हैं। कौस्तव, गुड आफ्टरनून। अभी तो सिर्फ पहले नंबर्स आए हैं लेकिन मार्जिन 37.9%, 38.1 का एक्सपेक्टेशन था। आप ये कह सकते हैं मोर और लेस नंबर सारे इन लाइन है। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? यस, नंबर्स तो लार्जली इन लाइन है। सो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा मार्जिन एस्टिमेट से बेटर आ सकता था, बट 30 आई थिंक इट्स मोर और लेस इन लाइन विद व्हाट वी एंड स्ट्रीट वर एंटिसिपेटिंग फॉर द क्वार्टर। लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो आंकड़ा आया है ये थोड़ा सा हमारे एस्टिमेट से बीट है। क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसे एडिशनल एक्सेप्शन होगा जिसके चलते ये प्रॉफिट में इजाफा? अच्छा, सिगरेट बिजनेस की आय के आंकड़े भी सामने मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। सिगरेट से जो आय है ये करीब करीब 7,356 करोड़ पर है वर्सेस 6,443 करोड़। तो सालाना आधार पर ये स्टैंडअलोन सिगरेट बिजनेस में हमने देखा है इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है। कौस्तव, या सो ये आई गेस 14% ग्रोथ आता है सिगरेट बिजनेस में, जो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज 13 to 14% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था ये क्वार्टर में। तो आई थिंक जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान रहा है कि 13 to 14% के आसपास है, वो आई गेस उसके आसपास ही रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ। और सिगरेट बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है आई थिंक वो भी इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी परफॉर्मेंस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था। कुछ खास बिट नहीं है एक्सपेक्टेशन से। जो पैट में जो ग्रोथ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मेरे अंदाज से, वो अदर इनकम के कारण हो सकता है। ओके, बट एक मार्जिन्स में कहा साहब आपका एग्जैक्टली फाइनल आउटलुक क्या होगा? आई मीन कंसीडर द फैक्ट जो कि उन्होंने मैनेजमेंट ने कमेंट्री की थी, मतलब कमेंट दिया था कि वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस। उस कमेंट के बीच में ये मार्जिन आपको कैसा लग रहा है, मार्जिन की फिगर, और यहाँ से फर्दर एक्सपेंड होने की नेक्स्ट क्वार्टर में कितनी उम्मीद है आपके मुताबिक? सी मार्जिन इम्प्रूवमेंट ये मिक्स इम्प्रूवमेंट के कारण होगा। सो अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में अगर देखेंगे तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो सकता है बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं। होटल बिजनेस में अच्छा खासा मार्जिन हम लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं बिकॉज होटल बिजनेस वाई बेसिस पे काफ़ी अच्छा कर रहा है। सिगरेट बिजनेस के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा, वो मिक्स के कारण हो जाएगा। और रिसेंटली कंपनी में थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीजेस भी लिया है सिगरेट बिजनेस में। हालांकि हम उसका वॉल्यूम्स पे इतना ज़्यादा ये नहीं दिख रहे हैं, इम्पैक्ट नहीं दिख रहे, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट के ड्राइवर्स वुड बी दी इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन्स ऑफ द नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस और होटल बिजनेस जो अच्छा खासा करे, और सिगरेट बिजनेस के मार्जिन्स भी मुझे लग रहा है कि ऑन अ वाई बेसिस काफ़ी अच्छे रहेंगे। कंपनी में तो होटल बिजनेस भी है
और होटल्स में हमने देखा 101% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एस्टिमेट था 40 टू 50% तक के ग्रोथ का, तो होटल रेवेन्यू में बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देखा गया है, उसका भी एक एडिशनल फायदा। लेकिन अगर आप देखें आईटीसी में अलग अलग बिजनेसेस है, पेपर के कारोबार के आंकड़े कुछ देर में आते हुए दिखाई देंगे। होटल्स का कंट्रीब्यूशन अनडाउटेडली बहुत मजबूत है। सिगरेट हैज डन फेयरली ओके। कौस्तुभ, अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे अब स्टॉक का क्या होगा, क्योंकि ये लार्जली स्टॉक अपने 52 वीक हाईज पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है हाल फिलहाल में। अब नतीजे आ गए हैं, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में तेजी थी, अब वो नतीजे भी अब फैक्टर इन हो जाएंगे। अब करंट लेवल से स्टॉक किस तरह के रिटर्न्स दे सकता है? देखिए तो करंट लेवल पे भी अगर हम देखेंगे, अगर पीयर के वैल्यूएशन से आईटीसी का तो डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ऑल इट्स बिजनेसेस में काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। अगर हम देखेंगे नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस, वो 15-16% का ग्रोथ कर ही रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज अ डिमांड अनसर्टेनिटी। यहाँ से एक्सपेक्ट अनुमान यह है कि रूरल में रिकवरी आएगी, डिमांड इंप्रूवमेंट होगा, ओवरऑल इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। सिगरेट बिजनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू। होटल इंडस्ट्री ओवरऑल अगले 2 साल अच्छा करने का अनुमान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट होटल बिजनेस पे होगा। एग्री बिजनेस लास्ट ईयर देयर वाज अ हाई बेस बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपोर्ट, बट मुझे लग रहा है कि एग्री बिजनेस विल गेट स्टेबलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड पेपर वो पैकेजिंग बिजनेस वो भी अच्छा करेगा, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहेगी आईटीसी के लिए। और उसके अगर इन लाइन विद दैट अगर हम देखेंगे वैल्यूएशंस काफ़ी डिस्काउंटेड है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अपसाइड हमें दिख सकती है। चलिए फिर कौस्तुभ, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और ये राय रखने के लिए। आशीष चतुर्मोहता भी जुड़ गए हमारे साथ।